नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में भव्य, दिव्य और ग्रीन महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और उसको लेकर तैयारियां कैसे चल रही हैं, ये इसी से समझ सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग हर हफ्ते प्रयागराज पहुंच ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो चुका है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और यह मीटिंग आपराधिक कानूनों को लेकर हुई है। जो 3 नए कानून लागू किए गए थे जुलाई 2024 में, उसको लेकर, यानी दुनिया को भी बताने की कोशिश की जा रही कि भारत किस तरीके से गुलामी की मानसिकता से आगे निकलकर अब आईपीसी से बीएनएस तक पहुंच चुका है। पंकज जी, मैं सही कह रहा हूं कि यही बताने की कोशिश होगी पूरी दुनिया को? देखिए, 3-4 चीजें हैं जो कि समझने की जरूरत है जी। मौका कुंभ का है। 40 करोड़ लोग इस बार कुंभ में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में पहला ऐसा मौका है जब एक जगह पे इतने सारे लोग जुटेंगे। आज तक न हुआ है, न भूतो, अब शायद भविष्य में हो जाए, शायद अगले महाकुंभ में हो जाए, जो भी है, लेकिन इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरा, मैनेजमेंट स्किल, मतलब 40 करोड़ लोगों को मैनेज करना। उत्तर प्रदेश ब्रांड यूपी जिसकी बात कर रहे हैं वो है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ का कद राष्ट्रीय राजनीति में उभरना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, तमाम धर्माचार्य, जितने सेक्ट्स हैं इस देश में मौजूद, चाहे वो जो खुद को हिंदू न मानते हो, उनमें से भी बहुत सारे लोग, जैसे जनजातीय समुदाय के अगुवा हो गया, लिंगायत समुदाय के अगुवा हो गया, कुकी आ रहे हैं, मैतई आ रहे हैं, मतलब कि जो भी सिख आ रहे हैं, पारसी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मतलब जितने लोग हैं, इससे बड़ा मंथन पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है आध्यात्म और धर्म को लेकर, कहीं नहीं। तो ये वो है। और सुनने में आ रहा है कि इसके बाद ही ग्राउंड तैयार किया जाएगा 2029 को लेकर। तो एक तो परिप्रेक्ष्य वो है। दूसरा, उत्तर प्रदेश एक मामले में बड़ा अनोखा राज्य है। 3 कानून जुलाई 2024 में लागू हो गए, हम में से हर किसी को पता है। लेकिन राज्यों की तैयारी क्या है, क्या आप जाके पता कीजिए। उत्तर प्रदेश के अलावा 3 जो नए कानून है उसे लेकर जानकारी कितनी, कभी किसी थाने में चले जाइए और किसी इंस्पेक्टर से, सब इंस्पेक्टर से, दरोगा से पूछिए कि क्या है, तो उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है कि जैसे ही जुलाई 2024 में इस कानून को लागू किया गया, इन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया और टारगेट ये रखा था कि मार्च 2025 तक, मतलब अगले 3-4 महीनों में, हर पुलिस वाले का प्रशिक्षण नए कानूनों के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? अभी तक जो बताया गया कि 99% निरीक्षकों, 95% उप निरीक्षकों और 74% हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बिल्कुल। अब मतलब कि समझिए कि 99% थाना में जो है वहां पे फर्स्ट सेकंड रैंक, उसके बाद जो आईएएस आईपीएस इस सब का तो खैर छोड़ ही दीजिए। अब सिर्फ सिपाही हवलदार ये सब बचे हैं, इनको तीनों का सोचिए कितनी फास्ट गति से हुआ। अब पूछिए कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्या होगा इससे? प्रशिक्षण दे दिया, कानूनों की जानकारी दी गई होगी। एक जो लेमैन है वो तो यही सोचा होगा कि पढ़ा दिया होगा किन कानूनों में क्या नहीं। जो नए 3 कानून आए हैं क्रिमिनल कानून, इसमें टेक्निकल चीज और फॉरेंसिक, इसका महत्व बहुत ज्यादा है कि जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं, क्योंकि नए जमाने के कानून है ना, वो अंग्रेजों के जमाने का थोड़ी, चोर को पकड़ो मारते रहो तब तक जब तक कि वो कबूल नहीं कर ले, वो ऐसा नहीं होगा। इसमें फॉरेंसिक सबूत जुटाए जाएंगे, जो भी आप देख रहे हैं डेवलप्ड से डेवलप्ड नेशन में, जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो सबूत जुटाए जाते हैं। हमारे यहाँ पता है अपराधियों को पकड़ लिया जाता है लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हो पाता है, वो छूट जाते हैं। इसका कारण क्या है पता है? हमारे पास फॉरेंसिक और टेक्निकल सबूत नहीं लचीले कानून बहुत बड़े कारण हैं। हाँ, ये अब लेकिन पंकज जी ये बताइए, देखिए पुलिस अधिकारियों को, हवलदार, कांस्टेबल, सबको तो समझाया जाएगा, वो समझ जाएंगे। श्रद्धालु जो आ रहे हैं, आम जनता को कैसे बताया जाएगा इन कानूनों के बारे में, ये थोड़ा समझाएगा। स्टेप बाय स्टेप वही करा। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां के हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन है, आज अवेलेबल है। टारगेट ये है कि जल्द से जल्द हर जिले में कम से कम 2 फॉरेंसिक मोबाइल वैन हो, क्योंकि जहां अपराध होगा तुरंत वो वैन पहुंच जाएंगे। उसमें प्रशिक्षित फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो जाके सबूत करना शुरू किया। तो ये इसी बात को बताना है महाकुंभ में। वहां क्या है, छोटे छोटे प्रोजेक्टर्स,
जो ये एलईडी मशीन्स, वैन्स, वो सब रहेंगे, उसमें 3 बातें बताई जाएगी। पहली बात ये बताई जाएगी कि नए कानून है वो कैसे फायदेमंद है, वो पहले के कानून से कैसे बेहतर है। पहला पार्ट ये बताया जाएगा। दूसरी बात ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की तैयारी कैसे है, कैसे हमने लागू किया, और केस स्टडी बताया जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश में, हमें और आपको भी नहीं मालूम है, जो नए कानूनों की मदद से फटाक से सॉल्व किए गए और तुरंत सजा भी मिली है। ये आपको पता है, टाइम बाउंड फैसला हुआ है उसमें। उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबूत थे, पेश किए, ठोस सबूत थे, जज साहब को भी आसानी हुई, फटाक से सजा दे दिया, तो बहुत जल्दी सजा मिली है। तो उसको केस स्टडी, उस तरह के जो अलग अलग जिलों में इस तरह के जो केस सॉल्व किए गए, उसके बारे में बताया जाएगा। और तीसरा यह बताया जाएगा कि और आगे की योजना क्या है, कैसे हम टेक्निकली उत्तर प्रदेश की पुलिस दक्ष हो रही है, और इस मामले में देश के अधिकतर राज्यों से उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत आगे है। कानून व्यवस्था में जो प्रॉम्प्ट एक्शन जो बोला जाता है ना जी, वो कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है, ये इसका शोकेस किया जाएगा। और इसको देख के कई राज्य मोटिवेट होंगे, अरे बाप, वहां प्रशिक्षण शुरू कर दिया, और हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं, किताब लेके घूम रहे वकील साहब, नए कानून क्या है, नए कानून क्या है। जैसे ही कोर्ट या कचहरी में मामला जाता है तो पन्ने पलटना शुरू होते हैं कि अरे यार, नए नए धाराएं याद करना होगा, नए नए ये। अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश का जब सिपाही, कांस्टेबल, दरोगा, हर किसी को हर कुछ पता है, प्रशिक्षित हो चुका है, तो आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं। और दूसरे राज्यों में जाकर सिपाही दरोगा की तो पूछिए मत, वो तो कई राज्यों में मैं ऐसा जानता हूं जहां पुराने धारा ही लगाई जा रही है, या फिर एसपी साहब या बड़े जो अधिकारी हैं वो जाके बोलते हैं कि भैया नया धारा लगा दो इसमें, तो सर क्या होगा, तो बताया जाता है। इस तरह की स्थिति है। तो बहुत पीछे हैं उत्तर प्रदेश, वे अहेड ऑफ अदर स्टेट्स। बिल्कुल। मतलब इस बात को भी पंकज जी, करना है। महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी अलग और दूसरी छवि जाने वाली है पूरी दुनिया के पास। आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, अब तक योगी आदित्यनाथ को बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हिंदुत्ववादी नेता या फिर राष्ट्रवादी या फिर ये। अब इनको कार्य करने में क्या स्पीड है और मोमेंटम है। हम नरेंद्र मोदी के बारे में सुनते थे कि जब भी कोई फाइल जाती है ना, तो गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 3 दिन से ज्यादा कोई फाइल रखती नहीं थी, वायु के गति से उड़ती थी, फाइल तुरंत पास हो जाता था। और बहुत सारे राज्यों में यही परेशानी है ना कि फाइलों के ऊपर बैठे रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीडी सब कुछ काम कैसे फटाफट हो, इस बार इनके काम करने की कला का शोकेस होगा। कि सिर्फ ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को संभालना आसान नहीं है, कई देशों के से बड़ा राज्य है। और यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मुश्किल है संभालना। कानून व्यवस्था भी संभली, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, योजनाओं का लाभ सबसे तीव्र गति से मिल रहा है। मतलब काम कितना बढ़िया से हो रहा है, इस बात को शोकेस किया जाएगा कि यह सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है। रॉकेट की गति से उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आज उत्तर प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज उत्तर प्रदेश में है। आप जो मोमेंटम है विकास का, उससे मैच कैसे करोगे ठाकुर? सब कुछ तो बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से कहा कि बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ दुनिया को संदेश जाएगा महाकुंभ से, और योगी आदित्यनाथ के विजन को दुनिया देखेगी। चर्चा में जुड़ने के लिए और बाकायदा हर एक चीज को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।